1704 ईस्वी दिसंबर के उस ठंडे महीने में आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी जब सरसा नदी को पार कर रहे थे तो नदी के तेज बहाव में उनका परिवार उनसे बिछड़ गया। 4 बेटों में से 2 छोटे बेटे उनसे बिछुड़ चुके थे। 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह जी चमकौर की उस कच्ची गढ़ी में गुरुजी के साथ थे। दुश्मन की बेशुमार फौज ने चारों ओर से उस हवेली को घेर रखा था। फैसला लिया गया कि 5-5 लोगों का जत्था हवेली से बाहर जाएगा और दुश्मन की फौज का मुकाबला करेगा। इन्हीं जत्थों के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने दोनों बड़े पुत्रों को जंग के मैदान में भेजा था। अल्लाह यार खान जोगी ने इस युद्ध का वर्णन अपनी एक किताब में लिखा है जिसका नाम है गांजे शहीदा। इस कविता के अंत में गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों बड़े पुत्रों की शहादत का वर्णन है। जब साहिबजादा अजीत सिंह जी जंग के मैदान में आने के लिए हवेली से बाहर निकले तो उस समय का वर्णन अल्लाह यार खान जोगी अपनी कविता में कुछ इस तरह से करते हैं। वो लिखते हैं, गोविंद के दिलदार किले से निकल आए, वो देखिए सरकार किले से निकल आए, घोड़े पे हो असवार किले से निकल आए, ले हाथ में तलवार किले से निकल आए। आगे की पंक्तियों में अल्लाह यार खान जोगी साहिबजादा अजीत सिंह जी की तलवार की सिफ्त करते हैं। वो लिखते हैं, क्या वस्फ हो उस तेग का इस तेगे ज़बां से, वो म्यान से निकली नहीं निकली ये दहां से। इन पंक्तियों से भाव है कि मैं अपनी जुबान से उस तलवार की प्रशंसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जुबान मुंह से निकले इससे पहले ही वो तलवार म्यान से बाहर निकल आती है। भाव की वो तलवार बहुत तेज चलती है। साहिबजादा अजीत सिंह जी ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। इसका वर्णन भी अल्लाह यार खान जोगी अपनी कविता में करते हैं। वो लिखते हैं, शहजादाए जी शाह ने बागड़ सी मचा दी, ये फौज भगा दी कभी वो फौज भगा दी, बढ़ चढ़ के तवक्को से शुजायत जो दिखा दी, सतगुर ने वहीं किले से बच्चे को निदा दी, शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोविंद के फरजंद बड़े हो। साहिबजादा अजीत सिंह जी और उनके साथ गए 5 योद्धा जिस शूरवीरता से लड़े वो दृश्य गुरुजी, उनका छोटा पुत्र और हवेली में बचे हुए योद्धा देख रहे थे। जब गुरुजी के छोटे पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह जी ने देखा कि उनका बड़ा भाई जंग में शहीद हो गया है तो उन्होंने भी गुरुजी से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। इस समय का वर्णन कवि अल्लाह यार खान अपनी कविता में करते हैं। वो लिखते हैं, इस वक्त कहा नन्हे से मासूम पिसर ने, रुखसत हमें दिलवाओ पिता जाएंगे मरने, बाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं खाना नहीं पीना नहीं भाता। जब गुरुजी ने अपने छोटे पुत्र की ये विनती सुनी तो उन्होंने आगे से कहा, थी दूसरे बेटे की सुनी बेनती जिस दम, सर को दिहने पाक को बोसे दिए पैहम, मरने के लिए कहने लगे जाइए जम जम, रूठो ना खुदारा नहीं रोकेंगे कभी हम, हमने था कहा बाप को जा दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जा दीजिए धर्म पर। मरने से किसी यार को हमने नहीं रोका, फरजंद वफादार को हमने नहीं रोका, खुशनूदिये करतार को हमने नहीं रोका, अब देखिए सरकार को हमने नहीं रोका, तुमको भी इसी राह में कुर्बान करेंगे, सद शुक्र है हम भी कभी खंजर से मरेंगे। आगे जो कुछ साहिबजादा जुझार सिंह जी ने अपने पिता से कहा उसका वर्णन कवि अल्लाह यार खान अपनी कविता में लिखते हैं, रोके से कभी शेर का बच्चा भी रुका है,
झूठे तो रुके क्या, कोई सच्चा भी रुका है। पतझड़ में समर शाख पे कच्चा भी रुका है। सर देने से रब को कोई अच्छा भी रुका है। नेकी है ये ऐसी कि जवाब हो नहीं सकता। पापी पे भी दोज़ख का अजाब हो नहीं सकता। अपने पुत्र की इतनी विनतियां सुनने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, बर्राई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोबिंद, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दें। साहिबजादा जुझार सिंह जी की उम्र उस समय लगभग 14 साल की थी। इस छोटे से जाबाज ने रणभूमि में कईयों को जख्मी किया, कईयों को मौत के घाट उतार दिया और बड़ी ही बहादुरी और शूरवीरता से युद्ध किया। 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा। एक हमले में इस एक ने 21 को मारा, खन्नास को मारा, कभी इबलीस को मारा। गुल मच गया, एक तिफल ने 40 को मारा। लड़ते हुए जंग के मैदान में जब साहिबजादा जुझार सिंह जी को अपने बड़े भाई साहिबजादा अजीत सिंह जी की लाश नजर आई तो वो घोड़े से उतर आए। मैदान में जब भाई का लाशा नजर आया, घोड़े से वो मासूम दिलावर उतर आया। सर गोद में लेकर के कहा, भाई से बोलो इस ख्वाबे गिरा से कहीं होशियार तो हो लो, हम कौन है देखो जरा आंख तो खोलो, सोने की ही ठानी है अगर मिल के तो सो लो, भाई तुम्हें जब गंजे शहीदा की जमी है, ठानी हुई हमने भी बसेरे की यही है। ये छोटा मासूम भाई अपने बड़े भाई का सर अपनी गोद में लेकर के बातें कर रहा था कि इतने में किसी बदबख्त ने पीछे से तीर चला दिया। इतने में खदंग आके लगा, हाय जिगर में था तीर कलेजे में, या काटा गुले तर में, तारीक जमाना हुआ सतगुर की नजर में, तूफान उठा खाक उड़ी बहर में बर में, त्योरा के गिरा लखते जिगर पर, क्या गुजरी है इस वक्त कहूँ क्या मैं पिदर पर। तीर लगने के बाद साहिबजादा जुझार सिंह जी अपने बड़े भाई की लाश के ऊपर ही गिर गए। इस तरह से कवि अल्लाह यार खान जी ने अपनी कविता गांजे शहीदा में गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों बड़े पुत्रों की शहादत का वर्णन किया है।